हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी, जो कि हमारी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो उसी को हम आगे टॉपिक उसके आगे लेते हैं। यानी कि हमारा राजस्थान का विस्तार जो चल रहा था, उसी के जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लेते हैं। राजस्थान की कुल सीमा जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, राजस्थान की कुल सीमा आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की कुल सीमा, ठीक है। यानी कि हम विस्तार पढ़ चुके हैं, राजस्थान की स्थिति को हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कुल सीमा। अब देखिए, यदि हम कुल सीमा की बात करते हैं, कुल सीमा को यदि हम देखें तो राजस्थान की जो सीमा है, कुल सीमा दो भागों में बटी हुई है। जो कुल सीमा है ये दो भागों में बटी हुई है। एक तो है स्थलीय सीमा, ठीक है, और एक है तटीय सीमा। एक क्या है? स्थलीय सीमा, और दूसरी है तटीय सीमा। क्लियर है? अब यदि हम सबसे पहले कुल सीमा की बात करते हैं, तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर, यानी कि यदि हम कोणा से लेके गंगानगर, कोणा से लेके पूरा राउंड काट के वापस कोणा पे आ जाते हैं, तो पूरी कुल सीमा कितनी है इसकी? 5920 किलोमीटर। क्लियर है? अब ये जो क्या है, दो भागों में बटी हुई है, एक तो स्थलीय सीमा और एक क्या है, तटीय सीमा। अब आप जानते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, इसमें क्या है, इसकी जो सीमा है वो कैसी है? स्थलीय सीमा है, ना कि तटीय सीमा। तो यानी कि तटीय सीमा जब है ही नहीं है, तो कितनी हुई तटीय सीमा? 0। कितनी हुई? 0। कितनी हुई है? 0। और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थलीय सीमा। जब 0 यहाँ पे है, तो कुल सीमा का स्थलीय सीमा कितना हो गया? क्लियर, सामने के सामने हमको दिख रहा है, कितना हो गया? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए, ये जो स्थलीय सीमा भी जो है, ये भी दो भागों में बटी हुई है। यानी कि ये जो स्थलीय सीमा, जो पूरी जो सीमा बनी हुई है, ये भी अलग अलग दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, कितनी कितनी लंबाई है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 5920 किलोमीटर यानी कि दो भागों में बटी हुई है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। दूसरी है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। ये स्थलीय सीमा भी दो भागों में बटी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? यदि हम राजस्थान की कुल सीमा देख रहे हैं, तो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। अब ये भी दो भागों में, यानी कि एक तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तरफ क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, तो ये है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर ये है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हुई हमारी? 1070 किलोमीटर। और यदि हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं, तो ये है 4850 किलोमीटर। कितनी है ये? 4850 किलोमीटर। क्लियर है? ये हमने अभी आंकड़ों की बात कर ली है कि आंकड़े किस हिसाब से हैं। यदि हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, तो कितनी है? 0 है। यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। कौन सी पढ़ते हैं सबसे पहले हम? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हेडिंग डाल लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके से
ठीक है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनी हुई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? इधर से हम मानेंगे किसी चीज़ का प्रारंभ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोणा से लेके पूरा कोणा कितना हो गया, कुल सीमा, तो हम कोणा से तो चालू करते हैं ना, गंगानगर से। तो ठीक है, गंगानगर से यदि हमने, ये क्या है, प्रारंभ है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, जो कि कहाँ पे है? गंगानगर में। ठीक है, जो कि कहाँ है? गंगानगर में। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ होता है? तो समापन होता है जी यहाँ पे। ठीक है, शाहगढ़। कहाँ है ये? शाहगढ़। और किस जिले में है ये? किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा। किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा। यानी कि शुरू कहाँ से हो रहा है? हिंदूमल कोट से, गंगानगर, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है ये? बांसवाड़ा। कहाँ ख़त्म हो रहा है ये? बांसवाड़ा, सॉरी, ये हो रहा ख़त्म, ये ख़त्म होगा बाड़मेर में। ठीक है, कहाँ पे ख़त्म होगा ये? बाड़मेर। ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक तो हो ही जाती है। शाहगढ़ क्या कहाँ पे है? बाड़मेर में। समाप्ति की यदि हम बात करते हैं तो समाप्ति कहाँ हो रही है? समापन, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ हो रहा है? बाड़मेर में। क्लियर है इतना? अब यदि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है जी? देख लीजिए कितनी लिखवाई थी मैंने लंबाई। यदि लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीट कितनी होगी सीमा? 1070 किलोमीटर लंबाई होगी। तो हो गए क्वेश्चन क्लियर। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। प्रारंभ हमने देख लिया, समापन हमने देख लिया, इसकी लंबाई हमने देख ली। अब बात करते हैं राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो जिले जो हैं वो कौन कौन से स्थित है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है? गंगानगर दिख रहा है, वो तो हमको, दो तो हमको डायरेक्टली पता लग रहा है। एक है हमारा बीकानेर, एक है हमारा बाड़मेर, सॉरी एक है हमारा जैसलमेर, ये है हमारा बाड़मेर। ठीक है, तो ये 4 जिले स्थित हैं। कौन से कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। आप देखो ये जो 1070 किलोमीटर जो सीमा है, जो लंबाई है, भाई ये 4 जिले अपनी अपनी सीमा रखेंगे तो कौन कितनी कितनी सीमा रखता है तो वो भी हम देख लेते हैं। यदि गंगानगर की हम बात करते हैं तो ये कितनी सीमा रखता है? ये रखता है 210 किलोमीटर की सीमा तक ये है। यदि हम राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के यदि अंदर हम देखें तो जो गंगानगर है वो कितने किलोमीटर की सीमा तक फैला हुआ है? कितने? 210 किलोमीटर। बीकानेर है 168, कितना है? 168 किलोमीटर। और यदि हम क्या करें, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर है 464 किलोमीटर। और यदि हम बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर है 228 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनने वाले कितने सारे क्वेश्चंस, हमको ये आंकड़े भी याद होने चाहिए। इन आंकड़ों के बेस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेनली हम इन आंकड़ों के बेस पे ही क्वेश्चन करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो हम एक ग्राफिक फॉर्म के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हमने लंबाई देख ली है कितनी? 1070 किलोमीटर। अब यदि हम किसकी बात करते हैं, इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफिक फॉर्म की हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले हैं। ठीक है, और यदि हम क्वेश्चन देखना चाहें तो देखिए सबसे पहले, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इस पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम, पर स्थित जिलों का सही क्रम लिखिए या फिर सही क्रम है।
तो अब वो आरोही अवरोही वो तो अभी हम देखते हैं। देखिए अब इन क्वेश्चंस को देखना, कितने सारे क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे देखना। अब आप ये क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए नोट कर दिए क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो वो अब आप देखिएगा, यदि हमें ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए, ठीक है, ये हम ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबसे पहले सबसे कम किसका था, 168 किलोमीटर, ठीक है। तो किसका था ये था हमारे बीकानेर का, ठीक है, किसका था ये, बीकानेर का। उसके बाद किसका था ये, 210, किसका था, गंगानगर का। ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं हम, कितना था इसका, 210। 228 किसका था, बाड़मेर का, कितना है, 228। और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसलमेर, ये ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट किया है। देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देख लीजिए, बिल्कुल एक ही इसी चीज़ से आपका बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम बताइए, ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सही क्रम आपसे पूछ रहा है, तो देखिए सही क्रम, सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं हम। सही क्रम को हम लास्ट में बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा तब देखेंगे। देखिए आप जानते हैं, यदि हमसे क्वेश्चन कर ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम बताइए, तो आरोही क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ मतलब जिसकी सीमा सबसे कम होगी, ठीक है। तो यदि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, आरोही क्रम, इतना तो आपको पता है, क्या है, आरोही क्रम। और यदि हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो क्या है, अवरोही क्रम है। क्लियर है इतना, अवरोही क्रम है। तो देखिए नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 2 सिचुएशन, और तीसरी सिचुएशन और चौथी सिचुएशन क्या होती है, यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले कौन सा आता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं तो सबसे पहले आएगा गंगानगर, उसके बाद कौन सा आता है, बीकानेर, उसके बाद कौन सा आता है, जैसलमेर। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, बाड़मेर, ठीक है। नंबर 4 सिचुएशन, यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ यदि हम जाते हैं तो देखिए सिचुएशन क्या होगी, जस्ट अपोजिट बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद गंगानगर। क्लियर है। अब देखिए, यदि हमसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम बताइए तो बता दोगे। यदि हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो क्या जिलों का अवरोही क्रम बताइए तो आप बता दोगे। इस तरीके से बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आरोही क्रम, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर अवरोही क्रम, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ये इस क्वेश्चन को यदि आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही क्रम बताइए, तो सही क्रम में आपको क्या कर देना है, यदि आपको क्वेश्चंस में, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छे से देखना, यदि आपको इस तरीके से नहीं लिखा जाए कि अवरोही या आरोही, ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है तो आप ऑप्शन क्या टिक करोगे। इन चारों सिचुएशंस में से यदि आपको कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन आपको ऑप्शन में मिल जाती है तो देन आपको टिक कर देना है उस पर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कौन सी सिचुएशन है। तो इसलिए यदि आपको जैसे क्या कर दिया जाए, कोई भी ऑप्शन में ये सिचुएशन, चाहे आपको बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर मिल जाए, चाहे आपको इस तरीके से मिल जाए जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, चाहे आपको उत्तर से दक्षिण की मिल जाए, चाहे आपको दक्षिण से उत्तर की मिल जाए, तो जो ऑप्शन आपको मिल जाए इन चारों कंडीशन में इस क्वेश्चन के लिए, यदि आपको क्या कंडीशन नहीं बताई गई है और ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं तो क्या करेंगे हम, यदि क्या है पूरे जो टॉपिक, पूरा जो क्या है चारों कंडीशन जो है उनमें से जो कंडीशन मिलेगी उसी को हमको टिक कर देना है। क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्लियर है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए खाली है, तो यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संलग्न जिले हैं,
जहाँ पे संलग्न जिले नाम आ जाए तो संलग्न जिले का मतलब क्या होता है, साथ में रहने वाले जिले। ठीक है, तो साथ में कौन से जिले रहेंगे, आपको इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। जैसे आपको पता है गंगानगर बीकानेर, ठीक है, उसके बाद जैसलमेर बाड़मेर, तो सब चारों क्या है, इस तरीके से साथ है, गंगानगर बीकानेर साथ है, जैसलमेर बाड़मेर साथ है। या फिर आपको इस तरीके से संलग्न मिल जाए, साथ जुड़े हुए, भाई ये तो क्या है, अलग अलग हैं, तो अलग अलग सिचुएशन हमको नहीं देखनी, जो साथ जुड़े हुए जो है, यानी कि ये दो कंडीशन, और इन दो कंडीशन में से आपको कोई एक ऑप्शन में मिल जाए तो देन आपको टिक कर देना है। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए खाली है, यूज कीजिए, क्वेरी है तो यूज कीजिए। अब यदि हमसे पूछा जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसका निर्धारण किसने किया, तो इसका निर्धारण किया था, इसका निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने इसका निर्धारण किया था और इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनी हुई है हमारी 1070 किलोमीटर वाली, इसका नाम क्या रख दिया गया? रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? रेडक्लिफ रेखा के नाम से किसको जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये विश्व की एकमात्र, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक विश्व की एकमात्र एक ऐसी सीमा है जिसका निर्धारण, जिसको निर्धारित कलम से किया गया है। यानी कि किससे किया गया है? कलम से, यानी कि पेन से इसको निर्धारित किया है, पेन से इसका निर्धारण हुआ है, जो कि किसने किया है? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और रेडक्लिफ रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको दे दे, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य, और भी आपको सीमा दे देगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये विश्व की एकमात्र रेखा ऐसी है जिसका निर्धारण कलम या पेन, जिसे क्या कहते हैं? पेन, उससे किया गया है, सिर्फ विश्व की एकमात्र। बाकी और जो रेखाएं हैं और जो सीमाएं हैं, जो रेखाएं हैं उनको जैसे किसी से भी, नदी से, झील से, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से वो बनी हुई है। लेकिन ये एक रेखा ऐसी है जो किससे बनी हुई है? पेन से बनी हुई है। अब इसका रीज़न भी है, तो वो रीज़न हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो हम इतना ही रखेंगे आज के वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, क्वेरी आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू सो मच।